वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज आशीष गर्ग। तो हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आज लास्ट क्लास में हमने फेज डायग्राम पढ़ा था। फेज डायग्राम में बेसिकली हमने बेसिक डेफिनेशन कुछ पैरामीटर्स पढ़े थे। जैसे हमने पढ़ा था वाटर कंटेंट क्या होता है, वॉइड रेशियो, एन क्या होता है, पोरोसिटी क्या होता है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन और कुछ और पैरामीटर्स पढ़े थे। अराउंड 14 डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। तो आज उन्हीं डेफिनेशन को इंटर रिलेट करेंगे। मतलब क्या है कि रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे बिटवीन दिस डिफरेंट पैरामीटर। इन सभी पैरामीटर्स में रिलेशन एस्टेब्लिश करेंगे। फिर हमें कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में डायरेक्टली पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेसिकली जो यहाँ पे एफर्ट है वो है कि वे क्वेश्चन सारे सोल्व हो जाएं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सब सोल्व होने जरूरी है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम, यदि टाइम मिला तो बोरोपिट प्रॉब्लम और करेंगे हम, एम्बैंकमेंट बोरोपिट प्रॉब्लम। उससे भी एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वैसे कन्वेंशनल के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो, तो देख लेते हैं एक बार। वैसे टाइम मिलेगा तो वो भी प्रॉब्लम करेंगे। पहले शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से शुरू करते हैं हम। हेडिंग डाल लो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जैसे हमारा फर्स्ट रिलेशनशिप है, हमारे पास फर्स्ट रिलेशनशिप है टोटल वेट इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉलिड टाइम्स 1 प्लस वाटर कंटेंट। फेज डायग्राम से दोबारा हमें सब डेरिवेशन फेज डायग्राम से देखेंगे। तो फेज डायग्राम देखते हैं। अब फेज डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे ये हमारा यूजुअली सॉलिड सेक्शन, ये वाटर एज यूजुअल और ये एयर। इस साइड हमारे पास आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर। जबकि राइट हैंड साइड में आएगा हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड, वेट ऑफ वाटर एंड वेट ऑफ एयर। क्या होता है? 0। वेट ऑफ एयर ऑलमोस्ट 0 होता है आपका। तो ये डेरिवेशन निकालनी है। डेरिवेशन में क्या है? टोटल वेट। तो यहाँ से यदि देखोगे टोटल वेट कितना होगा? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और हमें बताया वाटर कंटेंट का फॉर्मूला, क्योंकि वाटर कंटेंट इसमें यूज हुआ है। तो वाटर कंटेंट क्या होता है? वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। तो यहाँ से यदि वेट ऑफ वाटर निकालोगे तो W टाइम्स वेट ऑफ सॉलिड। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, तो आपको क्या मिलेगा? टोटल वेट इक्वल्स टू W टाइम्स वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ सॉलिड। और इसी से हमारी क्या मिल जाएगा? फर्स्ट हमारा जो रिलेशनशिप है वो मिल जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, डायरेक्टली याद रखना। सेकंड रिलेशनशिप की बात करते हैं। सिमिलरली टोटल वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टाइम्स 1 प्लस ई। हमें पता है जो वॉइड रेशियो होता है, जो हमारा वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? फेज डायग्राम में हमने पढ़ा था। ये सब फॉर्मूले आप याद रखो, क्योंकि ये फॉर्मूले थ्रू आउट द सॉइल मैकेनिक्स यूज होंगे। तो बेसिकली वॉइड रेशियो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो दिस विल गिव अस द वॉल्यूम ऑफ वॉइड व्हिच इज इक्वल्स टू E times volume of solid, and we also know that the total volume equals to volume of solid plus volume of void. So we can write volume of solid plus E times volume of solid, and finally total volume will be equals to volume of solid times 1 plus E. This will be our second relationship. This will be our second relationship. Third relationship क्या है हमारे पास? Gamma T should be equals to gamma dry times 1 divided by 1 plus W divided by 1 plus water content। तो बेसिकली इसमें आप याद करो, जब मैंने आपको बल्क यूनिट वेट का फॉर्मूला बताया था तो कैसे निकाला था वो। हमने जब बल्क यूनिट वेट निकाला था उसका क्या फॉर्मूला था, नोट्स में देखो जाके। और गामा ड्राई का जो ड्राई यूनिट वेट का जो फॉर्मूला था वो क्या था। फिर दोनों को कंपेयर करके देखो क्या ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो सकता है। हमने पढ़ा था बल्क यूनिट वेट होता हमारा GS गामा W 1 प्लस W डिवाइड बाई 1 प्लस E। सिमिलरली गामा ड्राई हमने पढ़ा था
जी एस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस ई। सो यदि इस टर्म को 1 प्लस डब्ल्यू से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या मिलेगा, गामा टी डिवाइड बाय 1 प्लस डब्ल्यू जी एस गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। यदि इसको फर्स्ट बोलें और इसको सेकंड, अब देखो कंपेयर करके देखो, राइट हैंड साइड सेम है दोनों की, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं गामा टी इक्वल्स टू गामा ट्राई टाइम्स 1 प्लस डब्ल्यू, और यही हमारी ये गामा ट्राई टाइम्स 1 प्लस डब्ल्यू आएगा। इसको करेक्शन करो यहाँ पे, गामा ट्राई टाइम्स 1 प्लस डब्ल्यू। तो ये हमारी थर्ड रिलेशनशिप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। पेपर में यूजुअली आपको जब हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, आप उसमें भी शायद एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बल्क यूनिट वेट गिवन रहेगा, एज्यूम करते हैं जैसे 20 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। गामा ड्राई गिवन रहेगा, जैसे एज्यूम करते हैं 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। 10 किलो न्यूटन होता नहीं है, ये भी अराउंड 13-14 के करीब होता है आपका, तो लेकिन एज्यूम करके चल सकते हैं। तो यहाँ से यदि सोल्व करेंगे तो वाटर कंटेंट कितना आएगा, 100%। तो बेसिकली ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वाटर कंटेंट दे रखा होगा, ड्राई यूनिट वेट दे रखा होगा, गामा टी के लिए बोलेंगे गामा टी निकालो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, काफ़ी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। अब आते हैं फोर्थ रिलेशनशिप पर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है हमारा सॉइल मैकेनिक्स का पूरे, ई एस इक्वल्स टू डब्ल्यू जी। मैं इसको 5 स्टार देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, और आप जब कन्वेंशनल क्वेश्चन भी करोगे तो इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा, इसका यूज़ बहुत ज़्यादा आएगा। तो बेसिकली कैसे डिराइव करेंगे इसको, हमें पता है जब हमने सिंप्लीफाई की थी कैलकुलेशन, तो वी कंसिडर दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू 1, एंड वी ऑल्सो नो दैट द वेट ऑफ सॉलिड इक्वल्स टू जी एस टाइम गामा डब्ल्यू, and we also know weight of water equals to water content times weight of solid, which is equals to gs times gamma w. so और ये हमारा क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड, राइट। तो हमें क्या निकालना है, ये रिलेशनशिप निकालना है। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से, ये क्या है, कुछ ऐसा है, डब्ल्यू जी जैसा है कुछ। तो यदि इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके आओगे आप, लेफ्ट हैंड साइड लेके कैसे आएंगे, ये हमारे पास क्या है, वेट है, तो वॉल्यूम आपको लेके आना है। तो डेंसिटी क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कैसे आएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे आएगा, वेट अपॉन डेंसिटी। वेट हमारे पास कितना है, डब्ल्यू टाइम जीएस गामा डब्ल्यू डिवाइड बाय गामा डब्ल्यू। डेंसिटी किसकी, वाटर की डेंसिटी। सोल्व करोगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू टाइम जीएस। तो ये हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर। सिमिलरली हमें पता है वॉइड रेशियो क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यही तो होता है ना, वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। बट अब हमें ये भी पता है डिग्री, हमें ये भी पता है एस का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। अब इससे डायरेक्टली आप, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 1 होगा, तो E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड आपको मिल जाएगा। तो आपको डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, E इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, इसको इसके अंदर पुट कर देंगे डिग्री ऑफ सैचुरेशन के अंदर। तो यहाँ से क्या ऑब्टेन मिलेगा आपको, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू E टाइम ES, वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू E टाइम ES। और सिमिलरली हमने यहाँ पे देखा था वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल्स टू W टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड। कंपेयर करेंगे दोनों को तो सीधा हम लिख सकते हैं ES इक्वल्स टू W टाइम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी सॉइल सॉलिड की है, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गई है। याद करने के लिए याद ऐसे रखो, IES का एग्जाम हम देंगे तो IES इक्वल्स टू WGS, आई वहां से गायब करना है आपको, तो ES इक्वल्स टू WG। अब वैसे मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ, ये जितने भी फॉर्मूले हैं आपके सब फ्रेश वाटर के लिए एप्लीकेबल हैं। हम 4 फॉर्मूले हमने जैसे अभी देखे हैं, तो 2 फॉर्मूले और हैं हमारे पास, ये सब फ्रेश वाटर के केस में एप्लीकेबल है। यदि यहाँ पर हमारे पास मान लिया कोई ऑयल है या फिर कैरोसिन है
या कोई दूसरा लिक्विड है, उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, ये या दूसरे फॉर्मूले भी वैलिड नहीं होंगे। जो फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूले भी हम देखेंगे, उसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना, ध्यान ये रखना है जैसे ऑयल और केरोसिन यदि इसके जगह रिप्लेस होता है तो आपको जो यहाँ पर आप जब क्या निकाल रहे थे वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो आप डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर रहे थे। चलो मैं दिखा देता हूँ आपको, मैं करके दिखा देता हूँ उस केस में क्या आएगा। उस केस में क्या आएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया आईएएस में पूछा गया था। अब वाटर की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है, ऑयल है या केरोसिन है, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी मान लेते हैं, हम जी के मान लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के, केरोसिन है, केरोसिन है हमारे पास जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जी के है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो ये एज यूजुअल वॉल्यूम ऑफ वाटर या वॉल्यूम ऑफ अब केरोसिन, तो वॉल्यूम ऑफ केरोसिन अब क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन की वैल्यू क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ केरोसिन होगा हमारे पास W टाइम GS गामा W डिवाइड बाई G टाइम्स K गामा W। डेंसिटी इक्वल्स टू वेट बाय वॉल्यूम, सिमिलर मैनर से वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट बाय डेंसिटी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वॉल्यूम हमारे पास क्या आ गया WGS बाई GK। सिमिलरली जब हम यहाँ से निकालेंगे तो जो हमारे पास ES आया था अब वो सेम रहेगा, ES की वैल्यू सेम रहेगी। कंपेयर करेंगे इसको और इसको, फर्स्ट और सेकंड को, तो क्या फॉर्मूला बनेगा W टाइम GS इक्वल्स टू ES GK। तो देखा यहाँ पे, बस उसका GK आपको मल्टीप्लाई करना हो जाएगा, ES टाइम GK ये मल्टीप्लाई करना होगा, ये याद रखना, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड होता है और ये केरोसिन का है। ES इक्वल्स टू WG हमारे पास इनिशियली था, अब बदल के हमारे पास ES GK इक्वल्स टू WGS हो गया। तो ये एक फोर्थ हमारा, ये हमारी फोर्थ रिलेशनशिप थी। अब बात करते हैं फिफ्थ रिलेशनशिप की, अब बात करते हैं फिफ्थ रिलेशनशिप की। फिफ्थ रिलेशनशिप है गामा ड्राई के ऊपर बेस्ड है, हमारी जो फिफ्थ रिलेशनशिप है गामा ड्राई के ऊपर बेस्ड है। दिस इज अवर वाटर and this is our volume of water and this is weight of water। so फिफ्थ रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। फिफ्थ रिलेशनशिप हमारा गामा ड्राई इक्वल्स टू 1 माइनस Na GS टाइम्स गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस W टाइम्स GS। ये आपके पास सीधा फॉर्मूला होता है गामा ड्राई का, और हमने गामा ड्राई एक फॉर्मूला और पढ़ा है जो है GS टाइम गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस E, GS टाइम गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस E। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ये कन्वेंशनल पेपर में पूछ सकते हैं, वैसे जनरली नहीं पूछते ये जो फॉर्मूला है, तो लेकिन हमें कंप्लीट तो करना है ही। तो देखते हैं ये क्या है, परसेंटेज एयर वॉइड, परसेंटेज है तो टोटल के रिस्पेक्ट में देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम। अब 1 माइनस Na, ये प्रूव करने के लिए हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे, तो 1 माइनस Na क्या होगा, 1 माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम, और टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ एयर डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, टोटल वॉल्यूम में से यदि आप वॉल्यूम ऑफ एयर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो और वॉल्यूम ऑफ वाटर को यदि आप निकालते हो वेट की टर्म में तो क्या होएगा, वेट बाय डेंसिटी, डेंसिटी होता है अपना वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा वेट बाय डेंसिटी, वेट बाय डेंसिटी प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगेन वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ सॉलिड, जिसको लिख सकते हैं G टाइम्स डेंसिटी ऑफ वाटर। सो दिस विल बी अवर न्यू फॉर्मूला। अब इसी को ही फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें पता है वेट ऑफ वाटर क्या होता है, W टाइम वेट ऑफ वाटर क्या होता है, W टाइम वेट ऑफ सॉलिड। वाटर कंटेंट की टर्म में लिख लिया वेट ऑफ वाटर को बस,
तो W टाइम वेट ऑफ सॉलिड। तो इसको यदि फर्दर सोल्व करोगे आप तो आप WS डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम इनटू, मैंने क्या किया है WS डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम कर रहा है और लिखा है डिवाइड बाई W टाइम गामा W। W ये जो हमारे पास ये वाटर कंटेंट है, W डिवाइड बाई गामा W प्लस में क्या आएगा वेट ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम 1 बाई GS गामा W। ये हमारे पास अवेलेबल हो गया, ये हमारे पास अवेलेबल हो गया। और हमें पता है वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम, वेट ऑफ सॉलिड बाय टोटल वॉल्यूम आपका होता है गामा ड्राई। तो यहाँ पर लिखते हैं गामा ड्राई टाइम्स W बाई BS प्लस अगेन गामा ड्राई टाइम्स 1 GS गामा W। कुछ मैच करने लग गया होगा अब ये देखोगे तो गामा ड्राई यदि हमें पता है ये वैल्यू किसके इक्वल है 1 माइनस NA, ये वैल्यू 1 माइनस MA के इक्वल है। तो यदि यहाँ से GS 1 बाई GS गामा W और गामा ड्राई को कॉमन ले लेते हैं तो क्या आएगा हमारे पास W टाइम्स GS गामा W, सॉरी ये क्या था गामा ड्राई इनटू दिस इज आवर डेंसिटी ऑफ वाटर, W बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से जब सोल्व करोगे आप तो याद आएगा गामा ड्राई बाई GS गामा W आप कॉमन लोगे तो W टाइम्स GS प्लस 1, दिस विल बी अवर 1 माइनस NA। तो गामा ड्राई आप यहाँ से निकाल लो सीधा, इसको इधर लेके जाओ 1 माइनस NA GS गामा W डिवाइड बाय 1 प्लस W टाइम GS। दिस इज अवर डेरिवेशन। तो ये डेरिवेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी लगेगी आपको, एक बार प्रैक्टिस करोगे 2 बार प्रैक्टिस करोगे बड़ी इजीली हो जाएगी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, आपको परसेंटेज एयर वॉइड गिवन रहेगी या फिर आपको जैसे हमारे पास एक रिलेशनशिप और था यदि आपको याद हो NA इक्वल्स टू N टाइम्स AC, परसेंटेज एयर वॉइड इक्वल्स टू पोरोसिटी टाइम्स एयर कंटेंट। तो आपको शायद ये वैल्यू गिवन हो तो ये वैल्यू गिवन हो या ये निकालना हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो आप यहाँ से या फिर यहाँ से आपको NA की वैल्यू गिवन रहेगी, तो फिर आपको क्या निकालना होगा गामा ड्राई निकालना होगा। आपको वाटर कंटेंट भी गिवन होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 एज यूजुअल। तो ये सब वैल्यू आपको दी रहेगी, गामा ड्राई निकालना होगा। तो अब हम अपने 6th रिलेशनशिप की तरफ मूव करते हैं। जब ये सब रिलेशनशिप हम कवर कर लेंगे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई ये हमने रिलेशनशिप्स क्यों पढ़े हैं, क्या इनको पढ़ना जरूरी था। तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ये क्वेश्चन पढ़ने जरूरी थे यदि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वरना तो कुछ भी जरूरी नहीं है। तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो है डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटेड। डिग्री ऑफ सैचुरेशन से रिलेटेड है, इसका फॉर्मूला होता है W टाइम्स GS डिवाइड बाय गामा W डिवाइड बाय गामा T 1 प्लस W GS माइनस 1 प्लस W GS, दिस इज अवर समथिंग लाइक GS गामा W 1 प्लस W बाई गामा T माइनस 1 इंटू W GS। ये हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव भी करना है और ये याद भी रखना आपको, क्योंकि पेपर में कभी कभी आप यदि फेज डायग्राम से सॉल्व करने जाओगे क्वेश्चन को तो आपको टाइम लग सकता है। यदि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कवर कर पाओगे उसको। तो पेपर में गामा T गिवन रहता है, वाटर कंटेंट आपको पता होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होगी, तो आपको डिग्री ऑफ सैचुरेशन निकालना आसान होगा इस फॉर्मूले से। अदरवाइज आप निकाल तो फेज डायग्राम से भी सकते हो, टाइम लगेगा थोड़ा। डिग्री ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो आपको यदि ये टर्म निकालनी है तो आपको याद आ रहा होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने अभी निकाला था। वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे, आप इसको ऐसे समझ लो, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाय
टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या हो गया, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारे पास एज यूजुअल W टाइम GS। जब आप इस टर्म को इस तरफ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड तो W टाइम्स GS आपको ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये तो आपको पता ही है। अब थोड़ा रिवर्स वे से सोचेंगे तो हमारे पास यहाँ पे टोटल वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है, टोटल वॉल्यूम। और ये देखो ये है हमारे पास टोटल यूनिट वेट या बल्क यूनिट वेट। तो हमें पता है बल्क यूनिट वेट क्या होता है, टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम। टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम होता है। थोड़ा उल्टा ही ढंग से सोच के देखो तो डेरिवेशन इजी हो जाएगी। तो टोटल वेट टोटल वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से, टोटल वेट बाई गामा टी। और हमें टोटल वेट भी पता है, यदि वहां से देखोगे GS गामा W 1 प्लस W। तो अब करना कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूट कर दो सीधा। तो ये आ जाएगा आपके पास W टाइम GS। हमें पता है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हमने कितना मानना है, 1 मीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये भी हमें पता है। तो W टाइम GS डिग्री ऑफ सैचुरेशन कितना आएगा, W टाइम GS गामा W 1 प्लस W डिवाइड बाय गामा T माइनस 1। अराउंड 2008 या 9 में IES में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए एस के। जैसे आपको एक ऑप्शन ये भी हो सकता है, यदि इसको GS को नीचे डिवाइड करोगे आप तो आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये भी दे सकते हैं और दूसरे ऑप्शंस भी दे सकते हैं। तो रीअरेंज कर रखा था बस। तो ये हमारे पास डायरेक्टली याद रखना है, और याद ना भी हो तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए तो जल्दी जल्दी पेपर में ड्राइव भी कर सकें। तो ये था हमारे पास 6th रिलेशनशिप। बस एक बात याद रखना, इन सभी रिलेशनशिप्स में मेनली इन 2 रिलेशनशिप्स में जो आपके पास लिक्विड है, जो वर्ड्स है आपका वर्ड्स है, जो वर्ड्स में जो लिक्विड है वो फ्रेश वाटर है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 है, जिसका यूनिट वेट गामा W है। यदि दूसरा लिक्विड होगा तो आपके ये सब फॉर्मूले वैलिड नहीं होंगे। तो बस उस केस में आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैक्टर आपको G के था जैसे, या G कोई भी लिक्विड होगा वो डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पेपर क्वेश्चंस मिल सकते हैं, मुझे मिले नहीं है जो पूछे गए हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जिसमें वाटर की जगह आपको जैसे कैरोसिन हो या फिर ऑयल हो। कैरोसिन भी यूज़ करते हैं वैसे हम, वो पढ़े भी गए। फ्री स्वेल टेस्ट होता है एक एक्सपेंसिव सॉइल्स के लिए, उसमें हम कैरोसिन यूज़ करते हैं, पानी यूज़ नहीं करते हैं, बस देखेंगे वहाँ पे। लेकिन अभी ये लिक्विड यदि हमारे पास वाटर है तो ही वैलिड है, अदरवाइज ये फॉर्मूले वैलिड नहीं है। तो आते हैं अब मेन मुद्दे की बात पे, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो लेट्स वी विल गोना सी आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमें गिवन है पोरोसिटी ऑफ सॉइल A which is equals to 40%, and we have given porosity of soil B which is equals to 60%, and we also have given, इजी क्वेश्चन है इसमें, तो वाइड रेशो पूछा गया है, वाइड रेशो ऑफ सॉइल A टू द सॉइल B आराम से हो जाएगा। ये E हमें पता है, E की वैल्यू क्या होती है, n डिवाइड बाय 1 माइनस n। दिस इज अवर वैल्यू ऑफ E। सिमिलरली अब EA के लिए निकाल लो, n की वैल्यू आपको पता है 0.4 डिवाइड बाय 0.6। B के लिए निकाल लो 0.6 डिवाइड बाय 0.4, डिवाइड कर दो आएगा 0.4 स्क्वायर ओवर 0.6 स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 0.6 डिवाइड बाय 0.36, अराउंड 0.5, 32, 2.2 समथिंग, 1 डिवाइड बाय 2.2 अराउंड 0.5 या फिर 0.5 से जरा सा छोटा 0.47 के करीब। तो आप ये जो कैलकुलेशन है, सबसे पहले ध्यान रखो कैलकुलेशन आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेशन की, ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी टाइम ना लगे, पेपर में आप झट से क्वेश्चन आप जल्दी करके आगे बढ़ जाओ। तो ये ऐसे होगा हमारे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी, इसमें रेशियो की वैल्यू आ जाएगी अराउंड 0.48 या 47 के करीब। ऑप्शन से आंसर निकाल लेना फिर
जब कैलकुलेशन ऑलमोस्ट पूरी हो जाए तो उससे ऑप्शन से आंसर निकाल लेना। पूरी कैलकुलेशन कभी मत सॉल्व करा करो ब्रो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो एग्जामिनर होता है उसको एग्जैक्ट कैलकुलेशन से कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक है ये, कि भाई आपको पूरा एग्जैक्ट आंसर तक आप लास्ट तक पहुंचो। आप अप्रोक्सीमेट करो, अप्रोक्सीमेट करना बहुत ज़रूरी है। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा और बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास गिवन है वाइड रेशियो ऑफ सोयल ए जो है 1 के करीब, 1 के इक्वल। इसके लिए वॉल्यूम जो गिवन है, टोटल वॉल्यूम वो है 1 मीटर क्यूब। फिर हमें गिवन है वाइड रेशियो ऑफ सोयल बी जो है 2 के इक्वल, और टोटल वॉल्यूम जो गिवन है वो है 2 मीटर क्यूब। अब किया क्या है, दोनों सोइल्स को, इन दोनों सोइल को मिक्स कर दिया है, एक नई सोइल को जनरेट किया है, इन दोनों सोइल को मिक्स किया है, जिसका नई सोइल जो बनी है जिसका वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, जिसका वॉल्यूम, इसका भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब था। ये सीएससी का क्वेश्चन है, सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, तो ईएससी में आने के चांसेस बनते हैं पूरे। तो टोटल वॉल्यूम इसका 1 मीटर क्यूब आपको मिलेगा। अब यहाँ से जो वाइड रेशियो अब मिलेगी वो क्या होगा, उसमें जो पूछा गया है उसमें पोरोसिटी पूछा गया है। जब आप क्वेश्चन देखोगे सिविल सर्विसेज की बुक में तो उसमें पोरोसिटी की वैल्यू पूछी गई है, तो यदि आप वाइड रेशियो निकालोगे तो पोरोसिटी तो वैसे ही निकाल लोगे। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास 1 मीटर क्यूब आफ्टर द मिक्सिंग ऑफ बोथ द सॉइल। तो कैसे सोल्व करेंगे, एक फॉर्मूला बताया था मैंने अभी रिलेशनशिप जो बताए हैं, हमें पता था टोटल वॉल्यूम इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड टाइम्स 1 प्लस ई, ये पढ़ा था ना आज। तो यदि वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम हमें सॉइल ए का, इस सॉइल का 1 मीटर क्यूब गिवन है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकाल सकते हैं यहाँ से, कितना आएगा 0.5 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आएगा। सिमिलरली सॉइल बी के लिए निकाल सकते हैं, सॉइल बी के लिए कितना आएगा, यदि ये टोटल वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो अगेन वॉल्यूम ऑफ सॉइल फॉर बी विल बी 1 प्लस 2, दिस विल बी 1/3 एंड विच विल बी इक्वल्स टू 0.33 मीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम देखोगे जब आप, तो वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ए प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बी which is equals to 0.5 plus 0.33 which is equals to 0.83 मीटर क्यूब, 0.83 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना आएगा, ये तो किसका हो गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। एक पार्ट में क्या होता है, सॉलिड होता है, और ये क्या है, सब वाइड है, तो सॉलिड प्लस वाइड, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड कितना आएगा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कंबाइंड। तो टोटल वॉल्यूम कंबाइंड हमें गिवन था 1 मीटर क्यूब, तो 1 minus 0.83 this will give us 0.17 मीटर क्यूब, 0.17 मीटर क्यूब, ये हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वाइड आ गया है। तो अब यदि हमें इसके बाद यदि हमें क्या निकालना है, वाइड रेशियो, तो वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकलेगा। वॉल्यूम ऑफ वाइड हमें कितना गिवन है 0.17 जो हमने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है 0.83। तो आप सोल्व कर लो इसको, सोल्व कर लो इसको, कितना आएगा 17, ये अराउंड 5 पे जाएगा आपका 85, तो ये अराउंड 0.2, अराउंड 0.2 या उससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि आपके पास डिनोमिनेटर में 0.83 है, 85 नहीं है, तो आपके पास 0.209 समथिंग के अराउंड वैल्यू होगी। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसको वैसे लग रहा है आपको टाइम कि भाई टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन जब आप पेपर में बैठोगे और जब आपका हाथ चलेगा तो आप बड़ी जल्दी सोल्व कर लोगे। ये मुश्किल से आप 1 मिनट लगेगा इसको करने में, आपको ये 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, आराम से प्यार से कर सकते हो। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अब, जो पूछा गया है लास्ट टाइम, सिंपल है, चिंदी क्वेश्चन है। क्या गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है 0.67, ई की वैल्यू गिवन है 0.67, अगेन स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है 2.7, और डिग्री ऑफ सैचुरेशन गिवन अपने को 0.5। हमें पूछा गया है बल्क यूनिट वेट, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है।
फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, GS गामा W या फिर GS प्लस ES गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E। ये शायद फॉर्मूला मैंने लास्ट टाइम कराया था ना पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल के लिए, हमें पता है, यदि नहीं कराया तो देख लो। गामा T का फॉर्मूला ये होता है वैसे, GS गामा W 1 प्लस W डिवाइड बाई 1 प्लस E, और हमें ये भी पता है ES इक्वल्स टू WG होता है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से आप इसको सब्स्टिट्यूट करना, तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। ट्राई करो, नहीं होता है तो बताना। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, GS की वैल्यू गिवन अपने को 2.7 प्लस E 0.5, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0.5 है, वॉइड रेशियो 0.67 है, गामा W 10 मान लेते हैं, 1 प्लस 0.67। सोल्व करोगे तो 0.335 या अराउंड 30, 1.67, 1/5, ये अराउंड कितना आएगा आपका 220 के अराउंड, ये 20 से थोड़ा छोटा आएगा, अराउंड 18, अराउंड 19 से लेके 18, 19, 20 के बीच में आएगा, 19 पॉइंट समथिंग भी आ सकता है। तो वो ऑप्शंस चेक करो, बेस्ट क्या है ऑप्शन चेक करो, जो आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है टिक मार के आगे बढ़ो जल्दी से। तो एक ये क्वेश्चन था जो ESC में पूछा गया है, ये मैं डायरेक्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बता रहा हूँ आपको, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये एक्चुअली प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ये आपका कन्वेंशनल क्वेश्चन है, लेकिन अच्छा है, कंसेप्ट है, करना चाहिए आपको, क्योंकि कन्वेंशनल क्वेश्चन कन्वेंशनल प्रैक्टिस तो करनी है ही है ना, आपको IAS का मेंस भी एग्जाम देना ही है, प्री से थोड़ा काम चलना है। तो आपको ये क्वेश्चन देख लेते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। डाटा क्या गिवन है, हमें गिवन है गामा T इक्वल्स टू 19 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, बल्क यूनिट वेट गिवन है, वाटर कंटेंट गिवन है 15%, तो कितना हो गया 0.15, डिग्री ऑफ सैचुरेशन 2.7, डिग्री ऑफ सैचुरेशन नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है 2.7, आपको निकालना क्या है डिग्री ऑफ सैचुरेशन। अगेन वही पहला, ये जो है पहला पार्ट है क्वेश्चन का। एक सेकंड पार्ट है, वो क्या है, व्हाट इज द एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट, एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट required for saturating the soil sample, for saturating the soil sample, for saturating the soil sample। तो ये दो क्वेश्चन है, ये तो बड़ा इजीली निकाल पाओगे आप। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कैसे, 19 इक्वल्स टू GS टाइम ES 2.7 प्लस E टाइम्स S गामा W डिवाइड बाई 1 प्लस E। अब समस्या क्या है, ना तो हमें E पता है ना हमें S पता है, वी हैव टू वेरिएबल्स हियर एंड वी आल्सो नो द इक्वेशन ES इक्वल्स टू W टाइम्स G, but we know both W and G here, so we can replace this with W times G। our W value is 0.5 and G value is 2.7, so from here we are able to calculate E value। what is our E value, इसको यदि सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.405, इसको सोल्व करोगे तो 0.405 आएगा, तो ऐड करोगे तो ये आएगा आपके पास 3.105 और 31.05 डिवाइड बाई 1 प्लस E विच इज इक्वल्स टू 19। इसको फर्दर सोल्व करोगे 19 प्लस 19 E इक्वल्स टू 31.05 एंड यदि उस साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा अपने पास 12.05 डिवाइड बाय 19 विच विल गिव्स अस वैल्यू ऑफ E। इसको सोल्व नहीं करना अभी, क्योंकि अभी निकालना क्या है, S निकालना है, उसको सोल्व करने का फायदा नहीं है। तो 12.05 डिवाइड बाय 19 टाइम्स S इक्वल्स टू वाटर कंटेंट 0.5 था, आई थिंक 0.5 है, डिग्री ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7, S निकाल लो डायरेक्टली 0.15 इंटू 2.7 इंटू 19 डिवाइड बाई 12.05, ये कट जाएगा आपका 4/3,
सॉरी 5/4, 5/4 के अराउंड, 5/4 0.05 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से आपका डिग्री ऑफ सेचुरेशन निकाल लो, कितना आएगा 1.35 इंटू 19 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 16/30, तो ये आ जाएगा 4.75 इंटू 0.135, तो कितना आएगा ये आपके पास अराउंड देख लेते हैं। 4.75 इंटू 0.135, तो एस की वैल्यू 0.64 आपको अराउंड 0.64 आपको मिलेगी। तो उसके बाद जब इसको सोल्व करोगे 0.64 मिलेगी, तो हमारे पास ये पार्ट सोल्व हो गया। सेकंड पार्ट है कि व्हाट इज द एडिशनल मॉइस्चर कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट सैचुरेशन ऑफ द सॉइल, मतलब कि जितने भी वायर्स हैं वो सारे सब पानी से फिल होने चाहिए, उसमें कोई एयर नहीं होनी चाहिए। तो हाउ मच वाटर कंटेंट नीड टू बी एडेड टू कंप्लीट सैचुरेट द सोइल, तो यहाँ से हमारे पास डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू आई 0.64, मतलब कि 0.36 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी भी खाली है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो आपको यदि सोल्व करोगे तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वॉइड कुछ आएगा, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रेजेंट है। तो उसी वॉल्यूम को यदि हम लिक्विड के साथ फिल करेंगे तो कुछ पानी आपको एडिशनली डालना पड़ेगा, उसी वाटर को ये पूछ रहे हैं, सिंपल। तो फिर इसको कैसे निकालोगे आप, यदि ई एस इक्वल टू डब्ल्यू जी होगा, हमें पता है फॉर कंप्लीट सैचुरेशन एस वैल्यू शुड बी 1, मतलब क्या होगा इस बात का, ये 1 होगा तभी तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड होगा। तो यहाँ से ई भी पता हमें, ई की वैल्यू कितनी आई थी, यदि ई की वैल्यू देखें तो हमारे पास, यदि देखें ई की वैल्यू अराउंड 0.6 के करीब आई होगी, ई की वैल्यू जो आई थी 0.6 के करीब आई होगी, 0.634 के अराउंड, या फिर 0.6 मान लेते हैं। तो वाटर कंटेंट हमारे पास 0.5 था, सॉरी वाटर कंटेंट तो मैंने निकालना है, जी की वैल्यू है 2.7, इसको सॉल्व करोगे तो वाटर कंटेंट कितना आएगा 0.6 डिवाइड बाय 2.7, और दिस विल बी अवर 1/4.5, और 1/4 की वैल्यू होती है 0.25, 1/5 की 0.2, तो अराउंड बिटवीन 0.2 टू 0.25 ये आ जाएगा आपका अराउंड बीच में है, तो 0.225, क्योंकि ये 4.5 है ना, अप्रोक्सीमेट करते हैं, कभी भी एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन कन्वेंशनल में करते हैं। यहाँ पे जब ऑब्जेक्टिव करोगे आप तो अप्रोक्सीमेट करना, तो ये आ जाएगा आपके पास वाटर कंटेंट व्हेन सोइल इज फुली सैचुरेटेड, और वी आल्सो नो द वाटर कंटेंट व्हेन सोइल इज नॉट fully saturated, so change in water content for soil to be fully saturated equals to 0.025 minus 0.5, which will be equals to around 0.15, this will be around 0.075, तो ये था हमारा वाटर कंटेंट, चेंज इन वाटर कंटेंट that to be added for complete saturation of the soil 0.75। तो ये था हमारा सबसे पहला इसका टॉपिक जो फेज डायग्राम का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसे आपको एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्टली, एक दो क्वेश्चंस तो आपको वैसे ही मिल जाते हैं, तो आराम से सॉल्व कर सकते हो इस टॉपिक को आप। अब बात करेंगे बोरोपिट प्रॉब्लम की, एम्बैंकमेंट एंड बोरोपिट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन पूछा गया है पहले ऑब्जेक्टिव में, वरना कन्वेंशनल में तो पूछा ही जाता है, कन्वेंशनल में तो ये पूछा ही जाता है आपसे।
So let's start our new topic, embankment. Let's start our new topic, embankment and borrow pit problem. Embankment and borrow pit problem. Borrow pit problem. बेसिकली इसको करने से पहले मैं आपको एजम्पशंस बता देता हूँ ताकि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करने में। इसकी मेनली 3 एजम्पशंस हैं इसको यूज करने के लिए, मतलब कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसके लिए हम 3 एजम्पशन पढ़ेंगे। फर्स्ट एजम्पशन जो है उसमें है जो वाटर कंटेंट होता है आपका, जो आपका वाटर कंटेंट होता है बोरो पिट का, वाटर कंटेंट ऑफ बोरो पिट शुड बी इक्वल्स टू वाटर कंटेंट ऑफ इम्बैंकमेंट। इम्बैंकमेंट क्या होता है, इम्बैंकमेंट किसे बोलते हैं? इम्बैंकमेंट जो होता है आपका, जैसे आप जब रोड कंस्ट्रक्शन देखते हो, आप रोड कंस्ट्रक्शन का जो सरफेस जो होता है उसी को ही इम्बैंकमेंट बोलते हैं। जो आप ये ऐसे स्लैंट में जो देखते हो ना, ये सारा जो पोर्शन होता है इसको इम्बैंकमेंट बोलते हैं। रोड जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो ये थोड़ा एक अपलिफ्टेड प्लेटफॉर्म होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज embankment. Now the condition for reading embankment and borrow pit problem is that water content in borrow pit should be equals to water content of embankment. तो we know that water content क्या होता है, weight of water to the weight of solid. तो weight of water to the weight of solid in case of borrow pit should be equals to weight of water to the weight of solid in case of embankment. ये चीज ध्यान रखनी है आपको, इसी से सब क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। तो जो क्वेश्चन हम देखेंगे भी ये अभी, उससे क्वेश्चन बड़ा इजीली सोल्व हो जाएगा। इसकी सेकंड एजम्पशन है, जब हम सोइल को लिफ्ट करेंगे, बोरोपिट क्या है? एक ऐसा एरिया जहां से हम सोइल को लिफ्ट करते हैं, जो आपने ट्रक ट्रॉली जो आप देखते हो जहां पर वो सोइल को लेके आ रहा होता है, मिट्टी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो जो प्लेस है जहां से वो लिफ्ट करते हैं, दैट प्लेस इज नोन एज बोरोपिट। नेम में ही है बोरो लेना, पिट, बोरोपिट, एंड वी टेक इट टू द एम्बैंकमेंट। सो assumption here is that the moisture content या वाटर कंटेंट से बोलते हैं, इट विल रिमेन सेम व्हाइल ट्रांसपोर्टेशन। वाटर कंटेंट चेंज हो सकता है आपका ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, but we will consider that the water content is same while transportation. ट्रांसपोर्टेशन के बाद आपका वाटर कंटेंट चेंज नहीं होगा, जो बोरोपिट का पहले था वही रहेगा, इट विल नॉट सब्जेक्टेड टू चेंज। ये एजम्पशंस हैं, कोई हार्ड रूल नहीं है। यदि आपको चेंज करना तो चेंज भी करवा सकते हैं, देख लेंगे, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे एजम्पशन मान लेते हैं अभी, फिर बाद में ये एजम्पशन चेंज करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे। इफ वी चेंज दिस एजम्पशन हाउ द कैलकुलेशन गोज। थर्ड एजम्पशन जो है हमारी, जो वेट ऑफ सॉलिड है, दैट विल ऑल्सो बी सेम। वेट ऑफ सॉलिड इज आल्सो सेम। मतलब क्या इस बात का, जब आप सोइल को लेके जाओगे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे बोरोपिट से एम्बैंकमेंट में, तो जो सॉलिड जो थे, सोइल ग्रेन थे, जो फेज डायग्राम हम देखते हैं, तो सॉलिड ग्रेन्स थे यहाँ पे, ये वेट ऑफ सॉलिड था हमारा, दिस विल नॉट चेंज, वेट ऑफ सॉलिड विल रिमेन सेम। थोड़ा आप वैसे इसको डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, आपको रिलेट करके देखो, ये दोनों एजम्पशन इसी की है, ये दोनों एजम्पशन फर्स्ट एजम्पशन को ही वेरीफाई कर रही है। क्या कह रही है? वेट ऑफ वाटर कंटेंट भी चेंज नहीं होगा, वेट ऑफ सॉलिड भी चेंज नहीं होगा। सेकंड एंड थर्ड एजम्पशन देखो, तो ये फर्स्ट एजम्पशन को ही बोल रहे हैं वैसे, लेकिन ये एक्सप्लिसिटली क्यों लिखा है? वी राइट इट एक्सप्लिसिटली बिकॉज वी कंसिडर दैट देयर इज नो लॉस ऑफ वाटर एंड देयर इज नो लॉस ऑफ सोइल सॉलिड ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। वैसे होता क्या है, सोइल सॉलिड का कुछ ना कुछ लॉस तो होता ही है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन में। आप देखते हो ट्रक ट्रॉली में कुछ ना कुछ स्पिलेज रहता है 5% का या 4% का, तो वो स्पिलेज हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे।
That is the main aim of giving these assumptions. So moving to the main coursework here. If you see, if this is the phase diagram of बोरोपिट, बोरोपिट का ये हमारे पास फेज डायग्राम है, ये हमारे पास सॉलिड, दिस विल बी अवर वाटर एंड दिस विल बी अवर एयर. नाउ इफ दिस इज द फेज डायग्राम ऑफ, ये तो हमारे पास किसका था, बोरोपिट का, देन दिस विल बी ऑफ अवर embankment, then we know that weight of solid will not change, so this weight of solid will remain same here and here. हमारी assumptions थी weight of solid change नहीं होगा, and we also know that the weight of water will not change. हमने माना था water content change नहीं होगा, तो this will also be same weight of water, and only what will be going to change in the embankment is air. जो ये एयर है वो चेंज होगी और कुछ नहीं चेंज होगा. क्या चेंज होगा उसमें भी, दिस वॉल्यूम एंड दिस वेट, दिस विल बी द चेंज. तो क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ये बेसिकली एयर क्यों चेंज हुआ, बल्कि एयर तो आपका बढ़ जाना चाहिए था यहाँ पे ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन. वी नो डैट, एक बात है, यदि आप कोई भी सोयल को आप उसके प्लेस से रिप्लेस करते हो, एक्सकवेट करते हो, तो जो डेंसिटी है वो आपको बाद में ज्यादा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी. मतलब क्या है मेरी बात का, जैसे बोरोपिट में डेंसिटी आपको सिग्मा बी है, तो इनिशियली जो डेंसिटी थी, जिसे आप सोइल की डेंसिटी बोलोगे, यदि गामा एस बोल लेता हूं उसे, तो वो डेंसिटी आपकी हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोपिट की डेंसिटी से, क्योंकि जब आपकी इनहेरेंट होती है तो वॉइड्स उसमें कम होते हैं. जनरल सी बात है, वॉइड कम होंगे इनिशियली, बाद में वॉइड्स बढ़ जाएंगे, और जब आप एम्बैंकमेंट लेके जाओगे तो आपका वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो ये वॉल्यूम और ज्यादा बढ़ जाएगा. तो लेकिन हमने कंसीडर नहीं किया. तो क्यों नहीं किया, इसलिए नहीं किया, हम मान रहे हैं हमने जो एम्बैंकमेंट है उसकी कॉम्पैक्शन कर रखी है. हमारे पास क्या है, कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट, वी हैव कॉम्पैक्टेड एम्बैंकमेंट. हमने कॉम्पैक्शन करके उसकी वाटर कंटेंट भी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं यदि कॉम्पैक्शन कर रहे हैं, तो उसको कॉम्पैक्शन करके हमने उसको चेंज कर दिया है. तो वाटर कंटेंट यहाँ से यदि W इस कंडीशन में कॉम्पैक्टेड में वाटर कंटेंट आपका चेंज हो जाएगा, फिर वो आपकी एजम्पशन जो थी थर्ड एजम्पशन वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उस केस में वाटर कंटेंट आपका सेम नहीं रहेगा. यदि एज इट इज है तो आपका वाटर कंटेंट, वेट ऑफ वाटर आपका सेम होगा. क्वेश्चन देखेंगे आपको क्लियर हो जाएगा क्या कह रहा हूं मैं. तो ये हमारे पास गिवन रहता है, ये टोटल वॉल्यूम है एम्बैंकमेंट में, ये है बोरोपिट में. तो इतनी सी बात है. अब क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या बात है. क्वेश्चन है जो है अब हमारे पास, उसमें जो डाटा गिवन है, हमें डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट गिवन है, जो कि 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है, और डेंसिटी ऑफ बोरोपिट गिवन है, जिसकी वैल्यू है 15 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब. एक ट्रक की कैपेसिटी गिवन है 6 मीटर क्यूब. कैपेसिटी ऑफ ट्रक हैविंग वॉल्यूम इक्वल्स टू 6 मीटर क्यूब. ट्रक की कैपेसिटी जिसकी वॉल्यूम 6 मीटर क्यूब है. और क्या गिवन हमें, और गिवन है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट फिल. हमें गिवन है वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट फिल गिवन है अपने को, दैट इज इक्वल्स टू 100 मीटर क्यूब. दिस इज इक्वल्स टू 100 मीटर क्यूब. तो अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ ट्रक्स दैट इज रिक्वायर्ड टू टेक द सोयल फ्रॉम बोरोपिट टू एम्बैंकमेंट. क्या निकालना क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रक्स
required to carry the soil from borrow pit to embankment। ये क्वेश्चन है हमारे पास। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रक रिक्वायर्ड टू, गिवन क्या है दोबारा देख लेते हैं। एम्बैंकमेंट की डेंसिटी गिवन है, बोरोपिट की डेंसिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है और वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट गिवन है। तो यहाँ से अब कैसे निकालोगे आप? हमें यदि फाइनल नंबर ऑफ ट्रक्स निकालने हैं, द नंबर ऑफ ट्रिक्स, या फिर नंबर ऑफ ट्रक बोलो या इसको नंबर ऑफ ट्रिप्स बोल लो। एक ट्रक की कितनी ट्रिप्स, मतलब कि आना जाना, एक ट्रक के कितने आना जाना होंगे, ट्रिप्स बोलते हैं। ट्रिप्स टू वे होता है आपका हमेशा, एक तरफ का रास्ते को ट्रिप नहीं बोलते, इट इज अ टू वे। सो फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स रिक्वायर्ड टू कैरी द सोइल। तो हमें यदि टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट पता चल जाएगी तो वी कैन फाइंड आउट इजिली, क्योंकि बोरोपिट से ही लेके जाने हैं। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट पता होगी, वॉल्यूम ऑफ वन ट्रक हमें पता है 6 मीटर क्यूब गिवन है, तो टोटल को डिवाइड करके हमारे पास कितने क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ट्रिप्स। तो कैसे निकालें टोटल वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट? हमें पता है जो वेट ऑफ सॉलिड है वो आपका सेम रहेगा, या फिर जो वेट ऑफ वाटर है वो भी सेम रहेगा। हमारे पास डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट जो कि है 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, विच इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। एंड वी ऑल्सो हैव गिवन द वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना गिवन है, 100 मीटर क्यूब। तो टोटल वेट कितना आ जाएगा, 1800 मीटर क्यूब। टोटल वेट कितना आ जाएगा, 1800 किलोग्राम, 1800 किलोग्राम। और ये जो वेट है सेम रहेगा आपके पास। क्यों सेम रहेगा? हमारी एजम्पशंस के कारण और जो क्वेश्चन में गिवन एजम्पशंस है। तो अगेन टोटल वॉल्यूम ऑफ यदि अब निकालना है हमें, तो डेंसिटी हमें पता है बोरोपिट की 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपॉन डेंसिटी। वी नो दैट द वेट इज ओवर 1800 kg एंड द डेंसिटी इज 15 किलो न्यूटन। इसको आप केजी पर मीटर क्यूब समझो। दीज आर गिवन इन केजी, दिस इज ऑल्सो गिवन इन केजी। तो आपको डायरेक्टली क्या आएगा, क्या निकल के आएगा यहाँ से, 120 मीटर क्यूब। दिस इज द वॉल्यूम दैट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम द बोरोपिट। सो नंबर ऑफ ट्रिप्स कितने होंगे अब इजिली निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ ट्रिप्स विच इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 6, दैट इज 20 ट्रिप्स, दैट इज 20 ट्रिप्स। ये क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में, अराउंड 2006 में पूछा गया शायद, या 2004 में, चेक कर लेना। तो आप ऐसे इसको सोल्व करोगे। अच्छा क्वेश्चन था। अब इसको थोड़ी अब हम चेंज करके देखते हैं, मतलब कि वाटर कंटेंट यदि चेंज होगा तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, क्वेश्चंस उससे कैसे ड्राइव हो सकते हैं। एजम्पशंस को ब्रेक करके देखते हैं कि भाई कैसे हम निकाल सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज। जैसे यदि हमारे पास ये बोरोपिट का फेज डायग्राम है और ये हमारे पास एम्बैंकमेंट का फेज डायग्राम है, छोटा मान रहा हूं अभी, कंसीडर कर सकते हो आप ये एम्बैंकमेंट, मतलब इतना बड़ा फेज डायग्राम। जनरली क्या होता है, कॉम्पैक्ट कर देते हैं। कंफ्यूज करने के लिए आपको हो सकता है कि डेंसिटी बाद में जाकर उसकी रिड्यूस कर दें। यदि यहाँ पे डेंसिटी 18 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब है, यहाँ पे 15 कर दिया जाए तो आपका जो ये वॉल्यूम आएगा ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो एक ये बात क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, समझ में आएगा क्या कह रहा हूं। तो ये आपके पास एम्बैंकमेंट का है, ये सॉलिड पार्टिकल्स, सॉलिड हमारे पास सेम रहेगा, जो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड जो है दोनों ही केस में सेम रहेगा। बाकी वाटर कंटेंट चेंज हो जाएगा। वाटर कंटेंट क्या होता है, वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। आपका यदि वेट ऑफ सॉलिड सेम भी रहेगा तो वेट ऑफ वाटर आपका चेंज हो जाएगा। तो चेंज होने का मतलब हमने यहाँ पे वाटर इंक्रीज कर दिया, इसके अंदर वॉइड्स में हमने क्या किया, पानी बरसा दिया उसके ऊपर। कहाँ पर, एम्बैंकमेंट में। हमने एम्बैंकमेंट में जाके पानी
उस पर बरसा दिया, तो उससे क्या होगा, उससे हुआ ये, वो जो इम्पैक्टमेंट है वो डेंस हो गया, मतलब कि कॉम्पैक्शन आ गया उसमें। कॉम्पैक्शन में यही करते हैं, आप वाटर ऐड कर देते हो सॉइल में ताकि वो वाइड्स को डिक्रीज कर दे और कॉम्पैक्ट आ जाए। देखो यहाँ पे वर्ड्स डिक्रीज हो गई है, पहले वाइड इतनी थी, अब वर्ड्स इतनी रह गई है खाली, तो डिफरेंस कितना आया है, इतने का। तो आपका ये मेन एम होता है वर्ड्स को रिड्यूस करना। तो यहाँ पे यदि वाटर कंटेंट W है तो इट विल बी W टाइम्स WS, और यहाँ पे W डैश है तो इट विल बी W टाइम्स WS। अब वॉल्यूम कुछ गिवन रहेगा, मान लिया 1000 मीटर क्यूब। अब बोला गया है यहाँ से वॉल्यूम कितना हम निकाल के लेके आए कि हमारा ये वॉल्यूम कंप्लीट हो जाए, 1000 मीटर क्यूब हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्शन में फॉलो कर सके। तो हमें पता है, सिंपली फेज डायग्राम से सोल्व करेंगे। यदि यहाँ पर डेंसिटी गिवन है आपको, डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट, रिक्वायर्ड डेंसिटी ऑफ एम्बैंकमेंट आपको गिवन रहती है, जैसे कि 19 मीटर क्यूब, 19 किलोमीटर पर मीटर क्यूब आपको मान लिया ये डेंसिटी गिवन है। तो इस डेंसिटी का मतलब टोटल वेट बाई टोटल वॉल्यूम, वी नो दैट द वॉल्यूम। तो टोटल वेट हमारे पास आ जाएगा, वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉलिड प्लस W डैश टाइम वेट ऑफ सॉलिड, दैट विल बी टोटल वेट। सो 1 प्लस W डैश टाइम वेट ऑफ सॉलिड विल बी टोटल वेट। अब W डैश भी गिवन होगा तो हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा, क्या आ गया यहाँ से, वेट ऑफ सॉलिड। और वेट ऑफ सॉलिड आ गया तो अगेन हमारे पास वेट ऑफ सॉलिड कहाँ का आ गया, बोरोपिट का आ गया, और उससे आप अब वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट निकाल पाओगे। वॉल्यूम ऑफ बोरोपिट भी निकाल पाओगे यदि वाटर कंटेंट गिवन है, तो आप वेट ऑफ वाटर से वॉल्यूम ऑफ वाटर भी निकाल पाओगे। तो एयर, यदि एयर के लिए भी कुछ गिवन है तो वो भी निकाल पाओगे आप। तो डायरेक्टली आपके पास टोटल V डैश की वैल्यू मिल जाएगी कि भाई आप सोइल कितनी निकाल के लेके जाएं, कहाँ से, बोरोपिट से, ताकि आपको एम्बैंकमेंट में 1000 मीटर क्यूब सोइल मिल जाए। तो क्वेश्चन जनरली ऐसे पूछे जाते हैं। वाटर कंटेंट चेंज करके भी देख लिया अब हमने। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। यदि नहीं आई है तो डू कमेंट ऑन माय वीडियो एंड आई विल मेक फर्दर वीडियो टू एक्सप्लेन इट मोर क्लियरली। Well, hoping to meet you in the next lecture.